हम इंसानों के दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, पहला पॉजिटिव वाला, दूसरा निगेटिव वाला, और आखिरी में वही घोड़ा जीतता है जिसे खुराक सबसे अच्छी दी जाती है। हाय गाइस, माई सेल्फ विष्णु यादव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ेंगे जो 2024 के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह आर्टिकल है टेररिज्म यानी आतंकवाद। ठीक है बाबू, तो जरा ध्यान से इसे आप लोग देखें और अच्छे से तैयारी करें ताकि बोर्ड में आपको आर्टिकल से पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। तो चलें, लिखेंगे कैसे। टेररिज्म हैज बिकम ए बिग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। टेररिज्म मतलब आतंकवाद, हैज बिकम हो गई है, ए बिग माने बड़ा, नेशनल माने राष्ट्रीय, एंड इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय, प्रॉब्लम माने समस्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो आतंकवाद की समस्या है वह पूर्ण संसार में एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। ठीक है। इट इज ए ग्लोबल इशू, ग्लोबल माने वैश्विक। ठीक है, कि यह एक वैश्विक समस्या है। इट इज ए ग्लोबल इशू विच हैज अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि यह एक वैश्विक समस्या है जिसने सभी देशों को क्या कर दिया है, प्रभावित कर दिया है। टेररिज्म इज ए वेरी रियल थ्रेट दैट इंडिया फेसेस। मतलब क्या हुआ कि आतंकवाद एक बहुत ही वास्तविक होती है जिसका भारत सामना कर रहा है। थ्रू द ईयर्स वी हैव सीन वेरियस टेरर्स अटैक्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशंस। मतलब कह रहा है कि थ्रू द ईयर्स माने कई वर्षों से, कई सालों से। वी हैव सीन माने हम देखते चले आए हैं। क्या? वेरियस माने भिन्न भिन्न प्रकार के, टेरर अटैक्स ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन यानी भिन्न भिन्न प्रकार के आतंकवादी हमले यानी भिन्न भिन्न हिस्सों में होते हैं। टेररिज्म इज ए वायलेंट एक्ट यानी जो आतंकवाद है वह क्या है, हिंसक कार्य है। ऑफ टेरिफाइंग द कॉमन पब्लिक एनी टाइम इन द डे और नाइट। ठीक है, यानी लोगों को क्या करता है, भयभीत करता है किसी भी समय, चाहे वह दिन हो या रात हो। अब ये थोड़ा है कि आतंकवाद है, आतंकवाद लोग हैं तो वह आएंगे और आपको बता के आएंगे कि मैं आ रहा हूं, सतर्क हो जाइए। ऐसा तो करेंगे नहीं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आतंकवादी हमला कर सकते हैं। ठीक है, वो बता के थोड़े आएंगे। नेक्स्ट आगे देखें। इंडिया फेसेस टेररिज्म ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब क्या हुआ कि भारत देश दो प्रकार के आतंकवादी समस्याओं से जूझ रहा है। ठीक है, पहला क्या है, इंटरनल, एंड सेकंड क्या है, एक्सटर्नल। अब देखिए, बात आपको ये समझनी होगी कि इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। तो इंटरनल मतलब घुसपैठी हमारे देश में घुस आए और नेटवर्क वहां से फैलाए, वही क्या कहलाता है, इंटरनल कहलाता है। ठीक है बाबू। एक्सटर्नल क्या कहलाता है, यानी बाहरी देश में बैठकर हमारे देश में जो हमला कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
एक्सटर्नल कहते हैं, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल होता है। तो चलें आगे देखें। तो दो समस्याओं से जूझ रहा है, एक इंटरनल है और दूसरा एक्सटर्नल है। इट इज सैड दैट टेररिज्म नोज नो रिलीजन्स, यानी कह रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जो आतंकवाद होते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यानी इट इज सैड दैट, यह कहा गया है, टेररिज्म नोज नो रिलीजन्स, यानी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। दिस इज द वायलेंस दैट इज इम्पोज्ड ऑन पीपुल दैट अनफॉर्चुनेटली गेट कॉट इन हेनियस अटैक। मतलब क्या हो गया कि यह एक ऐसी दिशा है जो लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है और दुर्भाग्यवश इस घिनौने कार्य में क्या हो जाते हैं, लोग फंस जाते हैं। मतलब घिनौने कार्य में फंस जाने का मतलब कि जैसे कोई और किया और फंस गया कोई दूसरा, है कि नहीं। तो चलें आगे देखें। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टेररिज्म, यानी कुछ आतंकवादी के उदाहरण हैं, आर बम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यूएस एम्बेसी में जो क्या हुआ, बम विस्फोट हुआ। ठीक है, एटम बम अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हिरोशिमा और नागासाकी का बम विस्फोट 26/11 लिखा है, माने 26/11। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मुंबई के जो ताज होटल का यह दुखद घटना था उसकी बात की जा रही है 26/11। ठीक है, और अटैक जम्मू एंड कश्मीर बम, और जम्मू और कश्मीर का जो बम हमला हुआ था, यही आतंकवाद के बारे में हमें आर्टिकल लिखना था। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को आर्टिकल अच्छे समझ में आया होगा। तो पुनः अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।